Hello students, welcome to PW Only IAS. The topic of discussion today is very unique. कैसे हम स्टॉप कर सकते हैं राइट्स को, कैसे हम स्टॉप कर सकते हैं कम्युनल वायलेंस को। देखिए, कम्युनल वायलेंस, राइट्स, इस तरीके की सिचुएशन कंट्री में टाइम एंड अगेन हमने देखा है ऐसे हादसे हो रहे हैं, पास्ट में भी हुए हैं, आज भी। मणिपुर का इशू अगर देखें तो मणिपुर के इशू में भी एथनिक वायलेंस, राइट्स की सिचुएशन है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे में एक क्वेश्चन इंटरनल सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में एक क्वेश्चन आपका यूपीएससी मेंस में बन सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे हम जवाब देंगे, इसका तरीका पूरा का पूरा मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दूंगा जो आप एग्जाम में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कम्युनल वायलेंस क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक फॉर्म ऑफ वायलेंस है और एक फॉर्म ऑफ, इनफैक्ट आई वुड से, कलेक्टिव वायलेंस है, जिसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, दैट क्लियरली इन्वॉल्व्स क्लैशेस बिटवीन आप हर तरीके के ग्रुप की बात कर सकते हैं। जैसे कि कौन कौन से ग्रुप्स हो गए यहाँ पर जो बिलोंग कर सकते हैं, बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स। तो यहाँ पर आप डिफरेंट रिलीजन्स की बात कर सकते हैं। जो डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स है उनके बीच में अगर वायलेंस हो तो उसे हम कम्युनल वायलेंस कह सकते हैं। एथनिक ग्रुप्स हैं, साथ ही साथ इनफैक्ट लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बेसिस पर भी वायलेंस होता है, और कभी कभी ये वायलेंस हम देखते हैं रीजनल लेवल पर भी। तो रीजनल आइडेंटिटीज भी वायलेंस करती हैं। इस तरीके की डेफिनेशन के साथ आप एग्जाम में शुरू करिए अपने आंसर को। साथ ही साथ अब आपको देना होगा इसमें एग्जाम्पल्स के बिना आपका आंसर अधूरा हो जाता है स्टूडेंट्स। तो देखिए, शुरुआत जो होती है इसकी, जो सीड्स जो सो करे गए वायलेंस के, कम्युनल वायलेंस के पर्टिकुलरली, वो जाते हैं 1905 के टाइम के बारे में अगर मैं बताऊं तो लॉर्ड कर्जन, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पर जो कम्युनल टेंशन डेवलप होती है, वहां से हम कह सकते हैं कि मॉडर्न टाइम में ये सीड्स वहां सो हो जाते हैं। लेकिन रीसेंट एग्जाम्पल आज़ादी के बाद के अगर हमें देने हैं तो उसमें एक एग्जाम्पल 1992 का, जो अयोध्या के केस में जो अयोध्या बाबरी मस्जिद डिमोलिशन होता है, वहां जो राइट्स होते हैं, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल हमारा 2002 का गुजरात में जो राइट्स होते हैं, गोधरा राइट्स। साथ ही साथ आप देखिए 2013 में एक एग्जाम्पल आप मुजफ्फरनगर का दे सकते हैं। मुजफ्फरनगर में भी उत्तर प्रदेश में राइट्स होते हैं। और एक एग्जाम्पल अगर मैं और लूं तो ये रीसेंट एग्जाम्पल जो 2020 का दिल्ली का राइट्स का है, दिल्ली राइट्स होते हैं। एंड मणिपुर का तो रीसेंट केस हमें पता ही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स अगर आप एग्जाम में नहीं देते हैं तो हमारा आंसर वैसे ही थोड़ा सा जो है वीक हो जाता है। इससे हमारे आंसर में बहुत स्ट्रेंथ आती है। इस टॉपिक में जो हमारा मेन मुद्दा है, जो मेन टॉपिक है, वो है कि कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं इस वायलेंस को। तो देखिए, सबसे पहली बात तो वो है ही कि आप इजीली लिख सकते हैं कि भाई सेक्शन 144 लगाया जाता है, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए पुलिस इस तरीके के मेजर्स लेती है। लेकिन इस पर्टिकुलर आंसर को स्टूडेंट्स हम मल्टीपल डायमेंशंस में देखेंगे। सिर्फ ये एक पॉइंट लिख देने से हमें मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहला मैं इसमें अगर पॉइंट लिखूं तो हमें जरूरत है स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क की। हमारा जो लीगल फ्रेमवर्क है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस लीगल फ्रेमवर्क के लिए आप इसमें पॉइंट्स लिख सकते हैं कि भाई सबसे पहली बात तो हमारा लीगल फ्रेमवर्क इस तरीके का होना चाहिए कि हम प्रिवेंट कर सकें, प्रिवेंशन ऑफ किसी भी तरीके की, अगर हेट स्पीच हो रही है, राइट, किसी भी तरीके की हेट स्पीच होती है, हेट क्राइम्स होते हैं। बहुत से कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज रिलीजियस एंगल को टच करके लोगों को भड़काने की कोशिश करती है। ऐसे में बहुत ज़रूरत है कि हमारा लीगल फ्रेमवर्क इतना अच्छा हो कि उस पर प्रोसिक्यूशन हो ऐसे केसेस पर, और इनफैक्ट पनिशमेंट भी दी जाए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन इसके साथ साथ हमारे जो भी विक्टिम्स हैं उनके लिए हमें ऐसा लीगल फ्रेमवर्क में प्रोविजंस लेकर के आना है कि जो भी विक्टिम्स हैं उन विक्टिम्स को कंपेंसेशन भी मिले। ये आपका हो जाता है पहला पॉइंट।
दूसरी डायमेंशन हमारी आती है इंस्टीट्यूशनल मेजर्स की। तो हमें क्या ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है स्ट्रेंथन करने की अपने इंस्टीट्यूशनल मेजर्स को। जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस तरीके की केसेस को देखते हैं, राइट्स को देखते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उस तरीके के सभी इंस्टीट्यूशंस को हमें क्या बनाना है, इंडिपेंडेंट बनाना है। इंडिपेंडेंट बनाने का मतलब है कि जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है उसको हमें मिनिमाइज करना है स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये जो बॉडीज है इनकी जो भी एजेंसीज है इनकी इम्पार्शियल, जो भी इनकी इन्वेस्टिगेशन है वो इम्पार्शियल हो। तो इन्हें हम इम्पार्शियल एजेंसीज की फॉर्म में डेवलप करना चाहिए हमें। देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर कीवर्ड्स लिख रहा हूँ, लेकिन आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप पूरा स्टेटमेंट एग्जाम में लिखेंगे, ठीक है। एंड इन्वेस्टिगेट कम्युनल वायलेंस। तो ये बात आप समझ गए हैं कि हमें इन सभी एजेंसीज को क्या करना है, इंडिपेंडेंट बनाना है। तीसरा पॉइंट स्टूडेंट्स आता है कि भाई हमें अपने एजुकेशन में भी अब कुछ ना कुछ रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। ये एजुकेशन रिफॉर्म इस डायरेक्शन में हो कि बच्चों के अंदर जब से बचपन में ही उनको स्कूलिंग में जब पढ़ाई जाए चीज़ें, तब से ही हम उनके अंदर एक ऐसा कल्चर लेकर आए जो फॉस्टर करे कल्चर ऑफ पीस, टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट, राइट स्टूडेंट्स। एंड इनफैक्ट ज़रूरत है आज के समय में कि इंटर कम्युनिटी डायलॉग हम डेवलप करें। देखिए 3 पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए हैं। एग्जाम में आप इन 3 पॉइंट्स को किस तरह से अपनी लैंग्वेज में एक सिंगल स्टेटमेंट में फ्रेम करके बनाइएगा, बहुत अच्छा आंसर बनेगा स्टूडेंट्स। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर आता है स्टूडेंट्स, फोर्थ पॉइंट आता है हमारा अगर हम सोशल रिफॉर्म्स की बात करें तो देखिए सबसे पहले हमने लीगल रिफॉर्म्स की बात करी, लीगल के बाद हमने इंस्टीट्यूशन की बात करी, इंस्टीट्यूशन से एजुकेशन, एजुकेशन से हम सोसाइटी के रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। मतलब इसमें जो रोल आ जाता है स्टूडेंट्स, इन्वॉल्वमेंट किसका जरूरी है यहाँ पर, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिविल सोसाइटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पर, एनजीओज का बहुत बड़ा रोल होता है। इनफैक्ट एनजीओज के साथ साथ मैं बोलूँगा जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। वुमेन ग्रुप्स हैं, यहाँ पर यूथ ग्रुप्स हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स आप एग्जाम में लिखिए स्टूडेंट्स। इन सभी का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो सोसाइटी के अंदर, हमारी जो सोसाइटी है उस सोसाइटी के अंदर सोशल कैपिटल को यहाँ पर ग्रो करें, बूस्ट करें और सभी कम्युनिटीज के बीच में ट्रस्ट को डेवलप करें। तो ट्रस्ट अमंग कम्युनिटीज, सभी कम्युनिटीज के बीच का जो ट्रस्ट है, इट शैल इंक्रीज। मैं कीवर्ड्स को जल्दी से मार्क कर देता हूं। देखिए एक कीवर्ड है सोशल कैपिटल, दूसरा कीवर्ड है ट्रस्ट। तो इस तरीके से इस पॉइंट को आप फ्रेम करिए स्टूडेंट्स। फिफ्थ पॉइंट बनता है हमारा कि हमें अब इकोनॉमिक लेवल पर भी अपनी सोसाइटी को अपलिफ्ट करना है। और जब इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होता है स्टूडेंट्स तो उसके साथ साथ यहाँ पर एलिमिनेट हो जाती है, हम एलिमिनेट करते हैं भाई पॉवर्टी को, हम एलिमिनेट करते हैं इनइक्वालिटी को। पॉवर्टी, इनइक्वालिटी हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, जब इस तरीके से हम इस तरीके की जो भी इश्यूज हैं इकोनॉमिक, पैसे से जब इसको अपलिफ्टमेंट करते हैं सोसाइटी का और इन्हें एलिमिनेट करते हैं तो स्टूडेंट्स इससे क्या होता है, इससे लोगों का जो सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होता है उसकी वजह से उनके अंदर जो डिससेटिस्फेक्शन की फीलिंग होती है वो कम हो जाती है। और जब उनके अंदर एक सेटिस्फेक्शन रहता है तो फिर वो इस तरीके के राइट्स में, वायलेंस में पार्टिसिपेशन कम हो जाता है। पर क्या हमारा आंसर यहीं तक सीमित रहेगा? देखिए 10 नंबर का पूरा क्वेश्चन अगर इस पे आ जाता है, 10 मार्क्स का एक पूरा क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ कि भाई इस पे पूरे पे राइट्स को कैसे दूर करना है, इस पे आ गया तो ये पॉइंट्स, सिर्फ इतने पॉइंट्स लिमिटेड नहीं रहेंगे। 6 पॉइंट आप मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी लिख सकते हैं। मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। मीडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जब रिपोर्टिंग करे तो वो ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट करे, मतलब जैसा इंसिडेंस हुआ है उसे वैसे ही रिपोर्ट करे एंड इनफैक्ट रिस्पॉन्सिबल भी रहे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग, ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है क्योंकि आज के समय में जो मीडिया है वो सेंसेशनलाइजेशन की तरफ जा रही है। तो ज़रूरत है यहाँ पर अवॉइड करना सेंसेशनलिज्म एंड बायस्ड कवरेज जो हो जाती है उसकी तरफ
हमारी मीडिया ना जाए और हमारी मीडिया को रिस्पॉन्सिबली रिपोर्टिंग करना है। एक पॉइंट और निकल के आता है कि भाई लोगों के अंदर एक कल्चर को लेकर के भी, जितने भी कल्चर हैं उन सभी कल्चर्स के रिस्पेक्ट में टॉलरेंस आने की ज़रूरत है और बहुत ज़रूरत है कि हम सब मिलकर के अपना जो भी कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो भी कल्चरल हेरिटेज है, उसको रेस्टोर करें। सो रेस्टोरेशन पॉइंट क्या बनेगा यहाँ पर, रेस्टोरेशन ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी एंड यहां पर आप प्लूरलिज्म का पॉइंट दीजिए, क्योंकि हमारी कंट्री ही अपने आप में मल्टी डाइवर्स कंट्री है, राइट, हर एस्पेक्ट पे। इनफैक्ट हमें जरूरत है प्रोटेक्शन की एंड प्रमोशन की अपने कल्चरल हेरिटेज को, है ना। कल्चरल हेरिटेज के रिस्पेक्ट में हमें उसके प्रोटेक्शन प्रमोशन दोनों की तरफ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पर ये क्या पॉइंट्स लिमिटेड है यहाँ तक? नहीं, ये पॉइंट्स लिमिटेड नहीं है। इसमें और भी कुछ पॉइंट्स अगर आप स्टूडेंट्स लिखना चाहें तो इसमें एक तरफ आपका पॉइंट आता है कि भाई हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी भी जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं। फ्यूचर में अगर हम रिफॉर्म्स लेकर आए तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को इम्पार्शियल होना पड़ेगा। एंड इनफैक्ट पुलिस का आप जरूर यहाँ पर नाम लीजिए, क्योंकि पुलिस रिफॉर्म्स में भी वैसे तो हम चीज़ें पढ़ते हैंगे, लेकिन स्टूडेंट्स पुलिस की यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है कि पुलिस उसकी हम क्या करें, सेंसिटिव ट्रेनिंग करें, सेंसिटाइज करें अपनी पुलिसिंग को, सेंसिटाइज आर पुलिसिंग टूवर्ड्स फीलिंग्स ऑफ, मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको, एग्जाम में डायरेक्ट यूज करिए, फीलिंग्स ऑफ वल्नरेबल्स एंड इनफैक्ट माइनॉरिटीज। इस एस्पेक्ट में ये बहुत जरूरत है। प्लस हमें ये भी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, हमारा ये वे फॉरवर्ड भी हो सकता है, अदर मेजर्स में भी लिख सकते हैं कि हमें ऐसी पॉलिसी बनानी है, फोकस ऑन पॉलिसीज जहां पर जीरो टॉलरेंस आएगा स्टूडेंट्स, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स वायलेंस। अब इसमें जो बेस्ट एग्जाम्पल है जो आप दे सकते हैं वो एग्जाम्पल है आपका स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश सरकार का, यूपी गवर्नमेंट का। अब यूपी गवर्नमेंट ने क्या काम किया, टेक्नोलॉजी को यूज किया और टेक्नोलॉजी को यूज करके जो भी वीडियोस फोटोज मिली उन्हें राइट्स की, वहां से उन्होंने फेस रिकॉग्निशन किया, फेस रिकॉग्निशन करके लोगों को पहचाना और उनको नोटिस भेजा कि भाई आपने पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ी है तो आपको नोटिस जा रहा है। देखिए टेक्नोलॉजी का यूसेज अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली हम ऐसे केसेस की इन्वेस्टिगेशन इजी कर सकते हैं, जिससे हमें एक फायदा और होगा कि जो हमारे स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स अगर हम बना दें, इस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स अगर हम डेवलप करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हमारे जो भी केसेस होंगे उन्हें वाइंड अप करने की बहुत आसानी होगी। यहाँ पर फास्ट लेवल पर हम उन केसेस को जो प्रोसिक्यूशन है वो हो पाएगा और इनफैक्ट पनिशमेंट भी हो पाएगी। और इसमें आप सहारा लीजिए टेक्नोलॉजी का भी, तो ये मिलाकर के एक पॉइंट बन सकता है। एक पॉइंट आता है स्टूडेंट्स जो आपका आता है कि कम्युनिटी पुलिसिंग का, ये जनरल पॉइंट है। कम्युनिटी पुलिसिंग, भाई हमारी जो कम्युनिटी है अगर उसमें ही लोग इतने ज़्यादा सतर्क हो जाए कि इंटेलिजेंस गैदरिंग हमें ईजिली मिल सके कम्युनिटी से ही, तो फिर भाई जो हवलदार है, जो पुलिस है, उसका काम बहुत आसान हो जाता है। ये आप देखिए, इनको नंबरिंग कर देता हूं मैं ताकि आपके लिए आसानी रहे। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 है, ये 4 है। अगर टेक्नोलॉजी को एक पॉइंट बनाए तो ये नंबर 5 हो जाता है स्टूडेंट्स। अब देखिए 6 पॉइंट में आपको एक यूनिक पॉइंट देता हूँ स्टूडेंट्स। ये पॉइंट आपका है जो आपका पीस कमिटी से रिलेटेड है, पीस कमिटीज। स्टूडेंट्स पीस कमिटीज वो हो गई जिनका विजन होता है सेकुलर, मतलब हम ऐसी कमिटीज बनाए कम्युनिटीज में, रीजन्स में, डिस्ट्रिक्ट में, जिनका विजन होता है सेकुलर। ऐसे लोग जिनका विजन है सेकुलर, जिनका विजन है लोगों के रिस्पेक्ट में, लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचना। ऐसे कौन लोग होते हैं? जैसे कि भाई डॉक्टर्स हैं, राइट, जैसे कि हमारे फिलेंथ्रोपिस्ट होते हैं, ठीक है ना, फिलेंथ्रोपिस्ट हमारी सोसाइटी में जो भी लोग हैं, सोशल वर्कर हैं, ऐसे लोग, अगर इन लोगों की कमेटी बनाई जाती है पीस कमेटी, तो ये लोगों के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि भाई हमें फ्यूचर में अपने जगह को, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है। और इनफैक्ट
उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो जो काम हो सकता है हमें कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करना है। तो लोगों के अंदर एक जनरल अवेयरनेस। आई होप स्टूडेंट्स ये पूरा का पूरा आंसर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने सबसे पहले आपको बेसिक कम्युनल वायलेंस के बारे में बताया, फिर मैंने पोटेंशियल सॉल्यूशंस में आपको 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स ऐसे दिए, जिसमें सोशल रिफॉर्म, इकोनॉमिक, मीडिया, कल्चरल, ऐसे पॉइंट्स दे दिए। अदर मीजर्स में मैंने फिर आपको 6 पॉइंट दे दिए। अब आप इस क्वेश्चन के जो कंक्लूजन वाला पार्ट है उसमें आप क्लियरली लिखिए कि भाई इंडिया तो एक मल्टी एथनिक, यहां पर मल्टी जो है रिलीजियस है ना, हमारी कंट्री में बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारे एथनिसिटीज हैं। इनफैक्ट एक ऐसा कंट्री है जो मल्टी लिंग्विस्टिक लिख लीजिए, बेस्ट है, मल्टी लिंग्विस्टिक भी है। तो हमारी कंट्री में ये देखिए ई आर और एल है ना, तो एथनिक, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक बेसिस पे मल्टीपल हमारे जो है मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, मल्टीपल रिलीजन्स हैं, मल्टीपल एथनिसिटी है। तो इंडिया अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है और इस डाइवर्सिटी को, इस यूनिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे राइट्स, ऐसे जो कम्युनल टेंशन्स हैं उसको हमें मिनिमाइज करना है और एक भावना टॉलरेंस की लेकर के आनी है लोगों के अंदर। आप चाहें तो इसमें अपने हमारा जो प्रियम्बल है उसको कोट करिए कि हमारा प्रियम्बल भी ये बातें बोलता है कि भाई कंट्री को सेकुलरिज्म की बात, जो सेकुलरिस्ट वर्ड आता है वो कंट्री का हमारा प्रियम्बल से आता है, कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। फंडामेंटल राइट्स भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ह्यूमन राइट्स उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आप चाहें तो आंसर में क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली लिखिएगा। आई होप स्टूडेंट्स ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देगा और बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आपको देगा जो एग्जाम में आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। योर मेंटर सिद्धार्थ विशेज यू गुड लक।